शादी में धोखा। हमारे चैनल की कहानियाँ देखने वाले दर्शकों को शायद ये कहानी कुछ अजीब लगे, शायद लगे कि ऐसा तो होता है, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। ये कहानी है संगीता की, जिसे देखने राकेश की फैमिली उसके घर आती है। घर देखने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? थोड़ा बहुत। वो किसी को आप लोगों के बारे में पता ही नहीं है। आस पड़ोस में भी पूछा। हमने तो बिल्कुल बगल वाले घर से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि इस घर में कौन रहता है। वो क्या है ना, कुछ ही दिन हुए हमें यहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा, तो क्या ये आपका अपना मकान है? जी हाँ, हमने अभी लिया है ये मकान। वो क्या है ना, मकान बन जाए तभी लड़की की शादी करेंगे अपने घर से, ये सोचा था। तभी संगीता की शादी में 1-2 साल की देरी हो गई है। हाँ वो तो है, लेकिन अच्छा तो क्या क्या आता है बेटा? सब कुछ, खाना बनाना, घर के सारे काम करना, सिलाई कढ़ाई, सब कुछ। मेरी बेटी तो सूट भी खुद ही बनाकर पहनती है। टेलर का काम तो इसे पसंद ही नहीं आता, और घर के काम में तो इतनी माहिर, ये सारा उसी ने चमकाया है। और खाना भी सब बना लेती है। राकेश संगीता की ओर देखता है। साधारण सा दिखने वाला राकेश सुंदर सी संगीता को देखते ही शादी करने को तैयार हो जाता है। देखिए, लेन देन की बात कर लेते हैं आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो पूरे 10 तोले सोना और अच्छा खासा कैश भी देंगे। वो क्या है ना, सामान तो आजकल सभी के घर पर होता है, फिर शादी के बाद बच्चे अपनी पसंद से सामान ले लेंगे, क्यों? लड़के वालों को ये बात जच जाती है। देखिए, बुरा न मानिए, लेकिन वो क्या है ना, माँ हूँ बेटी की, तो चिंता हो जाती है। आप लोगों की ओर से भी बेटी को कुछ तो। अरे उसकी चिंता ना करिए, हम तो लाद देंगे सोने से आपकी बेटी को। और मेरा एक ही तो लड़का है, हमारे बाद सब कुछ इसी का तो है। तो ठीक है, हम लोगों को रिश्ता पसंद है, बाकी लड़का लड़की आपस में बात कर ले। संगीता और राकेश को अकेले में बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या बात है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी। सच्ची, क्या कहने। अब घर के काम भी इतने अच्छे से जानती हैं, और साथ में सुंदर और सुशील भी। हाँ ये तो है, लेकिन आप भी कम नहीं है। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर शादी के रोज़। अरे बहन जी, आपने तो कहा था लड़की को सोने से लाद देंगी, कहाँ है सोना? अरे कैसी बात कर रही हैं, वो तो बैंक में है। एक सेट दे रही हूँ, बाकी धीरे धीरे दे दूँगी। अब लड़की की माँ अड़ जाती है। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी ऐसे नहीं जाएगी। अरे कोई तो सुरक्षा चाहिए उसे। नहीं, हमने 10 तोले सोना दिया है, तो बदले में आप लोग तो लड़के वाले हैं। कम से कम 25 तोले सोने मेरी बेटी को चढ़ेगा, तभी मैं शादी के लिए हाँ करूँगी। हाय रे, लड़की की माँ की बात से तो सब हैरान हो जाते हैं कि लड़की की माँ कैसे दहेज की मांग कर रही है। अरे बहन जी समझिए, हमारे सारे रिश्तेदार आ गए हैं, आपके तो कोई नहीं है। हमारे रिश्तेदार आते तो क्या मुंह दिखाते हम कि लड़के वाले ठन ठन गोपाल हैं? देखिए, हम बुलाते हैं अपनी बेटी को। पिता संगीता को आवाज़ देते हैं। सामने संगीता आती है, ढेर सारे गहनों से लदी फदी। देखा, ये हमने दिया है, कम से कम इसके 2 गुना होंगे गहने, तभी जाएगी मेरी बेटी ससुराल, नहीं तो नहीं। ठीक है, आप लोग मंडप की तैयारी करिए, मैं जेवर लेकर आता हूँ। पिता कार लेकर बैंक जाता है और सारे गहने ले आता है। देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इन लोगों के कोई खास रिश्तेदार भी नहीं दिख रहे, और जो दिख भी रहा है उनके चेहरे कितने अलग हैं, देख रहे हैं ना आप? अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हें तो हमेशा शक ही होता रहता है। अरे ठीक फैमिली तो है, देखो। सभी लड़की वाले सज धज कर खड़े थे। गहनों का डिब्बा देखकर वो लोग पागल हो जाते हैं। ये हुई ना बात। देखिए देखिए, बुरा ना मानना। आजकल के ज़माने में लड़कियों की हालत देख रही है ना आप। अरे लड़की की माँ होना किसी अपराध से कम नहीं। जी,
आप खामखा परेशान हो रही हैं। हम बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं आपकी संगीता को। देखिए फिर भी डर तो लगता ही है। कल की ही बात है, पड़ोसी ने बहू को घर से निकाल दिया। अब बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। आप मकान मेरी बेटी के नाम तो कर देंगे ना? अब लड़के के पिता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। और कल को आपकी बेटी ने हमें घर से निकाल दिया तो क्या? ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं भाई साहब, बस बेटी की सिक्योरिटी चाह रहे हैं हम। अरे बेटी के माता पिता होने का दर्द आप क्या ही समझेंगे। ए जी, रोक दीजिए शादी, हमें नहीं करनी शादी। अरे ये क्या बात बात पर आप शादी रोकने की बात कर रही हैं? क्यों? देखिए हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप शादी करवाइए, हम कर देंगे लड़की के नाम मकान। लड़की के माँ बाप ये सुनकर खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्या कर देंगे मकान? सोचा भी है कि आगे क्या क्या हो सकता है। न जाने कौन लोग हैं। मुझे तो ये बहुत तेज़ लग रहा है। राकेश की माँ, मैं तो कहता हूँ छोड़ो, बोल देंगे मन मुटाव हो गया। अरे लड़के वाले हैं हम। तभी लड़की की माँ जो उन लोगों की बात सुन लेती है। हाँ हाँ, हम भी लड़की वाले हैं, बोल देंगे कि पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो पुलिस जब डंडे बजाएगी तो पता है ना। अरे दहेज में तो कानून भी ऐसा है कि लड़के वालों की सुनता ही नहीं। हाँ। तभी वहाँ राकेश आ जाता है। माता पिता को परेशान देखकर कहता है, क्या हो गया पापा मम्मी, क्यों परेशान है? तभी उसकी होने वाली सास यानी संगीता की माँ देख लेती है तो वो दामाद को फुसलाने के लिए झूठ बोलती है। कुछ नहीं दामाद जी, गलती तो बस हम लोगों की है। अरे नहीं चाहिए हम लोगों को कुछ भी, लड़की के लिए जेवर भी नहीं, घर भी नहीं, बस जितना है उसमें ही शादी कर लीजिए और हम लोग और पैसों का इंतज़ाम भी कर देंगे। अरे नहीं आंटी जी, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आप सही कह रही हैं, हर माँ बाप को चिंता होती है बेटी के भविष्य की, लेकिन हम लोग संपन्न हैं। मैं इकलौता बेटा हूँ माँ बाप का। अरे बेटा, हमें नहीं करनी इन लोगों के घर शादी। चलो तुम यहाँ से, पुलिस बुलाने की धमकी दे रहा है। मैं देख लूँगा सब। न जाने कैसे लोग हैं लालची, बेटी दे रहे हैं कि न जाने हमारी सारी संपत्ति ही अपने नाम कराने में तुले हैं। कैसी बात कर रहे दामाद जी, हम तो बस ये जानना चाह रहे थे कि हमारी बेटी खुश तो रहेगी ना, लेकिन इन दोनों ने तो पैसों की डिमांड शुरू कर दी। अरे बेटा, जो है वो इतना ही है, हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बोले जा रहे हैं? अरे हम लोग तो ये कह रहे थे कि क्या है माँ, नहीं चाहिए हम लोगों को इन लोगों से पैसे। मुझे अब किसी भी हाल शादी में मस्ती। में लोग शादी की तैयारी करें। ए डीजे वाला भैया, भगवान के गाने चला। और संगीता से शादी कर लेता है। शादी के अगले रोज, देखिए मेरे सारे गहने मैंने माँ जी को खुद ही दे दिए हैं। बस अब मेरे जो गहने आप लोगों की ओर से चढ़े थे वो मुझे चाहिए। किसी भी हाल में आप अपनी माँ से बात कर लीजिए। और हाँ, ये रहे प्रॉपर्टी के कागज़ मैंने बनवाए हैं, इसमें साइन करवा लीजिए सभी के। राकेश ये सुनकर हैरान रह जाता है कि ये क्या, शादी को एक ही दिन और बीवी ऐसी बात कर रही है। तभी राकेश की माँ आ जाती है। सुनो, ये बहू के सारे गहने तो नकली है। क्या बकवास कर रही हो बुढ़िया, ज़रूर तूने ही गहने बदल दिए होंगे। कैसी बात कर रही हो माँ से? तमीज़ से बोलो। तमीज़ तो अब तब आएगी जब सारे गहने दोगे और इस पेपर में साइन करोगे, नहीं तो मैं चली अभी पुलिस स्टेशन। अरे कैसी बात कर रही हो संगीता? आज तो मुंह दिखाए की रस्म है, सभी घर आ रहे हैं। हाँ, तो जो मांग रही हूँ वो दे दो ना। कुछ नहीं मिलेगा, क्या कर लोगी? राकेश, मैंने तुमसे कहा था शादी के पहले, लेकिन तू नहीं माना। अब भुगत। भुगत नहीं, भुग दो। अरे बूढ़े, पूरा घर भुगतेगा जब पुलिस आएगी इस घर में, अभी बताती हूँ मैं। घर पर अब लड़ाई झगड़े होने लगे। बीवी राकेश को परेशान करने लगती है। राकेश सर पर हाथ रख लेता है कि ये क्या हो गया, क्या लड़कियां भी ऐसी होती हैं? लेकिन ये समाज है और यहाँ ऐसा भी हो रहा है।